सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को धर्मनगरी वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने मथुरा मार्ग स्थित जयपुर मंदिर में ठाकुर राधा माधव समेत श्री रंगनाथ मंदिर एवं ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन व पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही रंगजी मंदिर में क्षेत्र में एक चाट की ढकेल पर खड़े होकर चाट का आनंद भी लिया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है, लेकिन यह भाजपा की सरकार है। ऐसी पहली सरकार देखी है जो विकास रोककर अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बना रही है। ब्रजभूमि में पौराणिक महत्व के कुंडों, सरोवर और तालाबों का स्वरूप बिगाड़ दिया है। भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि सरकार के प्रिय अधिकारी को प्रिय पोस्टिंग मिलती है और इस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अयोध्या में विकास कार्यों के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, वहाँ फौजियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अगर उनकी जगह अवैध थी तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? वृंदावन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल एवं बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों द्वारा उनसे मुलाकात किए जाने के सवाल पर सपा मुखिया ने कहा कि वह चाहते हैं कि मंदिर का संरक्षण उसी रूप में हो जिस रूप में आज मंदिर है। ठाकुर बांके बिहारी में हुए हादसे पर उन्होंने कहा कि यह हादसा सरकार और प्रशासन की नाकामी का परिणाम है, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। कहा कि सरकार को इन मृतकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देकर मदद करनी चाहिए। क्या सपा बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का समर्थन करती है? के जवाब में उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में बिना किसी को डिस्टर्ब किए विकास कार्य हुए। हमने किसी का मकान नहीं तोड़ा, किसी का रोजगार नहीं छीना। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लोग डरा धमका कर और पैसे की ताकत से सरकार को गिराने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में यह परंपरा अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही सुनने में आया और अब दिल्ली के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ विधायकों को खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में कई नाम सामने आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, लेकिन भाजपा के पास एक चेहरे के अलावा दूसरा नहीं है। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के प्रश्न पर सपा मुखिया ने कहा कि जनता इस बार भाजपा को हराने को तैयार है। जनता को नोटबंदी, जीएसटी, किसानों के लिए 3 काले कानून, बेरोजगारी सब कुछ याद है। साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर जैसी योजना लाकर देश के नौजवानों का वर्दी पहनने का सपना तोड़ दिया है। मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि आज आपसे मिलने का फिर मौका मिला है और जब कभी मथुरा वृंदावन आए हैं आप लोगों का हमेशा सहयोग मिला है। आज फिर मुझे आने का मौका मिला। मैं जहां मंदिर में जाकर के दर्शन करने का काम करूंगा, वहीं मुझे विनीत नारायण जी से मिलने का मौका मिला और ख़ास मैं विनीत नारायण जी से मिलने आया क्योंकि इस रास्ते से मैं गुजर रहा था तो मैंने ये विचार बनाया कि विनीत नारायण जी से मिलकर के जाऊं और जब उनके घर जाएंगे तो कम से कम भोजन तो मिल जाएगा और शाकाहारी भोजन मिलेगा। एक बार मैं सरकार में आया था, अक्षय पात्रा का भोजन खाया था मैंने और मुझे खाना इतना अच्छा लगा कि उसी दिन फैसला ले लिया कि लखनऊ राजधानी में भी अक्षय पात्रा से ही बच्चों को खाना खिलवाया जाएगा और उसके बाद बजट के माध्यम से 250 करोड़ रुपए दे करके उत्तर प्रदेश में और जगह जगह ज़िलों में अक्षय पात्रा की किचन बने, उसके लिए बजट दे दिया था। उसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया था कुछ दिन पहले, लेकिन केवल बनारस की वो अक्षय पात्रा की किचन चली और कहीं नहीं चला। जब इनके यहाँ भोजन करके गए तो बहुत सारी बातें हुई। मुझे याद है कि यहाँ के कुंड, तालाब या जो पौराणिक जिनकी महत्व है, उन स्थानों को बचाना, उन स्थानों का संरक्षण करना, उन स्थानों की सुंदरता वापस लाना काम करके विनीत नारायण जी ने दिखाया है। हर सरकार किसी न किसी रूप में विकास को आगे बढ़ाती है। ये बीजेपी की पहली सरकार है जो विकास रोक करके जनता को बताती है कि विकास कर रहे हैं। इनके अमृत महोत्सव के माध्यम से अमृत सरोवर बने हैं। 2 फावड़े मार दिए, अमृत महोत्सव बन गए या अमृत सरोवर बन गए। मुझे जो जानकारी मिली है और मैंने समय समय पर अखबारों से या और माध्यम से देखा है, सरकार ने जो सुंदरीकरण के नाम पर तालाबों के साथ जो खिलवाड़ की है, पौराणिक जो महत्व है, जिन स्थानों को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, जो एस्थेटिक होनी चाहिए थी, जो हेरिटेज होनी चाहिए थी,
उस सब को बिगाड़ दिया। पता नहीं कहाँ से आर्किटेक्ट ढूंढे इन्होंने कि कैसे किसी चीज़ को खराब किया जा सकता है। और कोई कल्पना कर सकता है कि धार्मिक स्थानों पर लूट हो जाए? 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ है और हो सकता है हज़ारों करोड़ खर्च हुआ हो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि रेवड़ी नहीं बंटनी चाहिए, और ये जो विकास के नाम पर पैसा बहाया जा रहा है, क्या रेवड़ी विकास नहीं है? जो विकास आपका है उसका कोई विकास दिखता नहीं है। वो चीज़ को खराब करना क्या विकास है? लाइटें लगा दी, अब लाइटों को बचाने के लिए बंदर चाहिए, बंदर भगाने के लिए चाहिए, बंदर लाइट तोड़ रहे हैं, बंदर ले जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सरकार के सबसे बड़े अधिकारी का चश्मा लेके चला गया बंदर।